हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग मेजर पेपर 2 को पढ़ेंगे। इसका पहला यूनिट है रियल नंबर सिस्टम। ये मैं बता दूं, मेजर पेपर 2 का नाम है रियल एनालिसिस 1, यानी कि ये पेपर जो है वो आपको सेमेस्टर 5 में भी आएगा एक बार और एक बार 7 में भी आएगा। तो आप लोग को इसे बेसिक से क्लियर रखना होगा, क्योंकि ये आगे चल के आप ही को काम देगा। चलिए देखते हैं रियल नंबर सिस्टम। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ दिए हैं जो कि आपको ऑलरेडी पता होंगे, तो इसे मैंने नोट डाउन किया है। सो आप लोग भी नोट डाउन करना और एक बार पढ़ के देखना। अगर नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं अलजेब्रिक एंड ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड अबव सेट। बाउंडेड अबव सेट क्या होता है, चलिए समझते हैं। A subset S of a real number R is said to be bounded above set if there exists a finite real number M such that X less than equals to M for all S belongs to S. The number M is called upper bound of S. कहता है कि एक हम लोग सबसेट लेते हैं किसका, रियल नंबर का। मान के चले वो सबसेट है वो हमारा S है। ये S जो है वो हमारा R का सबसेट है, और जो M होगा वो ऐसा रियल नंबर होगा जो सारे S के सारे एलिमेंट से बड़ा होगा। तो एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि हमने एक सेट लिया 1, 1/2, 1/3, 1/4। देख सकते हैं ये सेट है ना, ये इसमें सबसे बड़ा 1 है, उसके बाद है 1/2। तो मतलब ये जो है, ये सेट जो है वो, इसका एलिमेंट जो है वो घटता जा रहा है ना, यानी कि छोटा होता जा रहा है। तो इस सेट की बात करें तो इफ़ देयर एग्जिस्ट अ नंबर m, क्या हम लोग कोई ऐसा नंबर m बोल सकते हैं जो कि इस सेट के सारे एलिमेंट से बड़ा हो? तो हाँ, बोल सकते हैं। 2 बोल सकते हैं, 3 भी इस सेट के सारे एलिमेंट से बड़ा है। 4 भी, 100, 200, 300, जितना बोल सके उतना हम लोग बता सकते हैं कि इस सेट के सारे एलिमेंट से वो बड़ा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 को भी एज अ कंसिडर किए तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 भी जो है वो ये सारे एलिमेंट से बड़ा है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। बोला द सेट 3, 4, ये क्लोज इंटरवल है ना। तो 3, 4 यानी कि इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे? ऐसे एलिमेंट होंगे जो 3, 3 डॉट 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 और यहाँ पे 4 है ना। अब हम लोग को इसमें ऐसे एलिमेंट का नाम बोलिए जो कि इस सारे एलिमेंट से बड़ा हो। तो हम लोग बोल सकते हैं आराम से, क्या 5 तो इस सारे एलिमेंट से बड़ा है, 6 भी, 7 भी। तो ऐसे एलिमेंट्स बोल सकते हैं, ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो इस सेट के सारे एलिमेंट से बड़ा हो। यहाँ पे 4 भी जो है वो हमारा इस इधर के सारे एलिमेंट से बड़ा है। सिमिलरली हम लोग समझते हैं डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड बिलो सेट। बाउंडेड बिलो सेट क्या होता है? अ सबसेट S of a real number R is said to be bounded below set if there exists a finite real number small m such that m जो है वो less than equals to x हो for all x belongs to S। अगर हम लोग कोई रियल नंबर का एक सेट लेते हैं, रियल नंबर का एक सेट लेते हैं, सबसेट लेते हैं S, ठीक है, S का सारे एलिमेंट, तो एक ऐसा एलिमेंट बताना है जो कि S के सारे एलिमेंट से छोटा हो, है ना। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एक हमने सेट लिया 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इज़ बाउंडेड बिलो सेट हुज लोअर बाउंड इज़ 1। ये लोअर बाउंड का कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगी इसके बाद। पहले ये समझते हैं कि क्या ये बाउंडेड बिलो सेट है। तो चलिए देखते हैं कैसे। हमें क्या ढूंढना है? S का, ये सेट का ऐसा रियल नंबर बताइए जो कि इस सारे एलिमेंट से छोटा हो। तो हम लोग कह सकते हैं 0, -1, -2, ऐसा एलिमेंट जो कि ये सारे एलिमेंट से छोटा हो। 0, -1, -2, -100। इनफैक्ट यहाँ पे 1 भी तो है जो सारे एलिमेंट से छोटा है। तो बॉन्डेड अबव सेट में क्या होता है? ऐसा रियल नंबर बताइए जिसमें S का सारा एलिमेंट उससे छोटा हो जाए। और बॉन्डेड बिलो सेट में क्या होता है?
एक ऐसा रियल नंबर बताइए जिसमें s का सारा एलिमेंट उससे बड़ा हो जाए। द सेट क्लोज इंटरवल 2 3, क्लोज इंटरवल 2 3 मीन्स 2 तो होगा ही होगा, डॉट 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 3 भी होगा, है ना। तो ऐसा एलिमेंट, ऐसा रियल नंबर बताइए जो कि ये सारे एलिमेंट से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। तो हम लोग कह सकते हैं 2, तो 2 जो है वो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं सबसे ये छोटा होगा। और 1 और भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड सेट। बाउंडेड सेट क्या होता है ना। लेट्स हमने रियल नंबर का एक सेट लिया, तो एस एक ऐसा सबसेट हो जो कि बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो, दोनों हो। अगर दोनों के सेटिस्फाई करता है तो उसे हम लोग बाउंडेड सेट कहेंगे, है ना। तो दैट इज देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर m एंड कैपिटल M सच दैट ये हमारा कंडीशन फॉलो हो और x जो है किसका एलिमेंट हो, सबसेट S का। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने एक सेट लिया 1 1/2 1/3 डॉट 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 1/n। अब हमें पता करना है कि क्या ये सेट बॉन्डेड है या नहीं। तो सबसे पहले बताइए, क्या हम लोग कोई ऐसा एलिमेंट बता सकते हैं जो कि ये सारे एलिमेंट से बड़ा हो। तो जी बिल्कुल, 1 हो गया हमारा सारे एलिमेंट से बड़ा है, 2 भी हमारा सारे एलिमेंट से बड़ा है, 3 भी हमारा सारे एलिमेंट से। इस तरह से हम लोग अनेकों बता सकते हैं, यानी कि इससे साफ पता चलता है कि ये बॉन्डेड अबव सेट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या ये बॉन्डेड बिलो है। इसके लिए हमें एक ऐसा एलिमेंट बताना होगा जो ये सारे एलिमेंट से छोटा हो। तो जी बिल्कुल, हम लोग बता सकते हैं। ये सारा एलिमेंट तो खुद तो छोटा है ही, इससे और छोटा हम लोग बता सकते हैं साफ साफ 0। 0 जो है वो ये सारे एलिमेंट से छोटा है। -1 भी हम लोग बता सकते हैं जो कि ये सारे एलिमेंट से छोटा है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि बॉन्डेड बिलो सेट भी है। इससे ये पता चलता है ये बॉन्डेड सेट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एवरी फाइनाइट सेट इज़ बॉन्डेड सेट। अगर हमने कोई सेट लिया जिसका एलिमेंट है 2 1 2 3 4 5, ठीक है, तो क्या ये बॉन्डेड अबव सेट है। जी बिल्कुल है, क्योंकि ऐसा एलिमेंट हम लोग बता सकते हैं जो 5 से, मतलब ये सारे एलिमेंट से बड़ा हो। 6 हो सकता है, 7। तो ऐसा हम लोग एलिमेंट बता सकते हैं जो ये सारे एलिमेंट से बड़ा हो, यानी ये बॉन्डेड अबव सेट है। क्या हम लोग ऐसा एलिमेंट बता सकते हैं जो ये सारे एलिमेंट से छोटा हो। बिल्कुल, 0 बोल सकते हैं, 1 भी है जो कि ये सारे एलिमेंट से छोटा और इक्वल टू है। -2 -1 कुछ भी बोल सकते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि ये बॉन्डेड बिलो सेट है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी फाइनाइट सेट जो होता है बॉन्डेड सेट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इंटरवल 2,3, है ना। तो 2,3 मीन्स 2 होगा ही होगा और इसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे और एक हमारा 3 एलिमेंट होगा। क्या हम लोग इसमें ऐसा रियल नंबर बता सकते हैं जो ये सारे एलिमेंट से बड़ा हो। बिल्कुल, 4 बोल सकते हैं, 5 बोल सकते हैं, 6 बोल सकते हैं, कुछ भी। क्या हम लोग एक ऐसा एलिमेंट बता सकते हैं जो ये सारे एलिमेंट से छोटा हो। तो बिल्कुल, -1 0 1 कुछ भी बोल सकते हैं। 2 ये सारे एलिमेंट से जो कि छोटा निकलेगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो दोनों हैं, इसलिए ये बाउंडेड सेट है। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन ऑफ अनबाउंडेड सेट। क्या होता है अनबाउंडेड सेट। अ सबसेट S of real number R which is not bounded is said to be unbounded set। अगर कोई सबसेट S जो है वो फिर बाउंडेड नहीं होता है तो वो अनबाउंडेड होगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सेट हमने लिया n = 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। क्या ये हमारा बाउंडेड सेट है। अगर बाउंडेड सेट नहीं है तो अनबाउंडेड होगा। तो चलिए देखते हैं, क्या हम लोग कोई ऐसा नंबर बता सकते हैं जो ये सारे एलिमेंट से बड़ा हो। तो हम लोग नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ये तो इन्फिनाइट तक जा रहा है, तो हम लोग क्लियरली नहीं बता सकते। क्या हम लोग, इसलिए यहाँ पे ही हम लोग कह सकते हैं कि अनबाउंडेड है। वैसे क्या आप बता सकते हैं कि कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो कि इन सारे एलिमेंट से छोटा हो। तो हम लोग बोल सकते हैं 0 सारे एलिमेंट से छोटा हो सकता है, -1 हो सकता है सारे एलिमेंट से, 1 भी है जो कि सारे एलिमेंट से छोटा है। तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल 1 देखा जो कि एक अनबाउंडेड सेट था।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं सेट क्यू। सेट क्यू मीन्स होता है रैशनल नंबर, है ना, रैशनल नंबर। जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो अनबाउंडेड, क्योंकि रैशनल नंबर तो बहुत सारे होते हैं ना, इन्फिनाइट तक जाते हैं, तो हम लोग ये क्लियरली नहीं बोल सकते ना कि ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जो सबसे बड़ा हो या ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जो सबसे छोटा हो। इसी तरह रियल नंबर का भी सारा सेट, इस तरह रियल नंबर भी अनबाउंडेड सेट होगा। नेक्स्ट देखते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर इज़ अनबाउंडेड सेट। सेट ऑफ प्राइम नंबर क्या होगा हमारा, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से चलते जाएगा, इस तरह से हमारा चलते जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं एलिमेंट बताइए जो कि इन सारे एलिमेंट से छोटा हो, तो आराम से बोल सकते हैं कि सर 2 जो है वो हमारा सबसे छोटा है। और हम लोग ये भी बता सकते हैं 1 भी हो गया हमारा, 0 भी हो गया, जितना बोल सके उतना। क्या हम लोग कोई ऐसा एलिमेंट बता सकते हैं जो ये सारे एलिमेंट से बड़ा हो, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो इन्फिनाइट तक जा रहा है ना। इसलिए ये वाला सेट ऑफ प्राइम नंबर जो है वो हमारा अनबाउंडेड सेट होता है। नेक्स्ट देखते हैं लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम। ये क्या होता है, इफ़ अ सेट इज़ बाउंडेड अबव सेट, अगर कोई सेट बाउंडेड अबव सेट है यानी कि देयर एग्जिस्ट बहुत सारा अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, है ना, तो उसका बहुत सारा अपर बाउंड जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो वैसा अपर बाउंड जो सबसे छोटा होगा उसी को हम लोग लीस्ट अपर बाउंड कहते हैं, लीस्ट अपर बाउंड। थस द नंबर k is least upper bound of S. If k is an upper bound for S, if m is an upper bound of S, then k less than equals to m or equals to m, है ना। डायग्रामेटिकली समझते हैं, ये हमारा रियल नंबर वाला लाइन है, ठीक है। तो ये हमारा उसका कोई ऐसा एक सबसेट है, तो कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा जो कि इन सारे एलिमेंट से छोटा होगा, उसे कहेंगे लोअर बॉन्ड, या फिर कहेंगे GLB। GLB बोले तो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, यानी कि लोअर बॉन्ड में तो बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जितना बोले तो, लेकिन उनमें से जो सबसे बड़ा रहेगा वही हमारा लोअर बॉन्ड कहलाएगा। नेक्स्ट है इधर, यहाँ पे भी देख सकते हैं ये सबसेट S है, तो इससे बहुत सारे एलिमेंट जो कि S से बड़े होंगे वो हमारा इधर है, ठीक है, कैपिटल M साइड। तो यहाँ पे तो भी इन्फिनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स निकल रहा है, लेकिन हमें वैसा अपर बाउंड्स लेना है, अपर बाउंड लेना है जो कि सबसे छोटा हो। तो इन सभी में से सबसे छोटा तो इधर नज़दीक वाला ही होगा, तो वही हमारा लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगा। वैसे अपर बाउंड कहने को तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे लीस्ट है, सबसे छोटा है, वो हमारा इधर वाला होगा, है ना। सिमिलरली वही हम लोग यहाँ पे भी कहना चाहते हैं कि कहने को तो बहुत सारे लोअर बाउंड्स हैं, लेकिन जो सबसे लीस्ट होगा, वो सबसे महान होगा, इन लोग से ग्रेटर होगा, तो वो इधर एग्जिस्ट करेगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड GLB, और इन्फर्मम भी कहते हैं इसे, ठीक है। अ सेट S इज़ बॉन्डेड बिलो सेट, एक सेट को बॉन्डेड बिलो सेट कहेंगे। मतलब अगर कोई सेट बॉन्डेड बिलो होता है, बॉन्डेड बिलो कहने का मतलब कि उस सेट कोई ऐसा रियल नंबर बोल सके जो कि उस सारे सेट के सारे एलिमेंट से छोटा हो, है ना, उसे बॉन्डेड बिलो सेट कहते हैं, ठीक है। तो सारे एलिमेंट से छोटा हो, तो ऐसा तो बहुत सारा रियल नंबर हम लोग बोल सकते हैं जो कि वो सारे एलिमेंट से छोटा हो, लेकिन हमें वह रियल नंबर लेना हो जो कि सबसे बड़ा हो, है ना। कि मैंने बताया था कि बहुत सारे रियल नंबर होते हैं जो कि सेट में एग्जिस्ट कर रहे एलिमेंट से छोटे हों, तो यहाँ पे हमें इन सभी में से सबसे बड़ा तो ये वाला होगा ना, इसलिए हम लोग ने इसे ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड कहा है। तो देख सकते हैं अगर H इज़ अ लोअर बॉन्ड ऑफ फॉर S, इफ़ H इज़ अ लोअर बॉन्ड ऑफ S, देन M इज़ लेस देन इक्वल्स टू H, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमने एक सेट लिया S, ठीक है, इसमें देख सकते हैं एलिमेंट किस तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये बॉन्डेड है कि नहीं।
तो देख सकते हैं कि हम लोग ऐसा एलिमेंट बोलना है जो कि इन सारे एलिमेंट से बड़ा हो। इन सारे एलिमेंट से बड़ा हो तो साफ बोल सकते हैं 1 जो है इन सारे एलिमेंट से बड़ा है, 2 इन सारे एलिमेंट से बड़ा है, 3 यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इन सारे एलिमेंट से बड़ा कोई ना कोई नंबर एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये बॉन्डेड अबव सेट है। सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं इन सारे एलिमेंट से छोटा कोई नंबर एग्जिस्ट करता है। क्या हम लोग कोई ऐसा रियल नंबर बोल सकते हैं जो इन सारे एलिमेंट से छोटा एग्जिस्ट कर रहा हो? तो बिल्कुल बोल सकते हैं। हमारा क्या होगा, 1/2 ही है जो कि इन सारे एलिमेंट से छोटा होगा। 0 भी बोल सकते हैं, इन सारे एलिमेंट से छोटा होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसका लीस्ट अपर बॉन्ड निकालें तो लीस्ट अपर बॉन्ड इसका 1 होगा, क्योंकि हमें ऐसा नंबर बोलना है जो कि इन सारे एलिमेंट से बड़ा हो, तो हम लोग 1 बोल सकते हैं। GLB ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, हम लोग को ऐसा नंबर बोलना है जो कि इन सारे एलिमेंट से छोटा हो, तो ये हमारा 1/2 है ना, हाफ जो है कि वो हमारे सारे एलिमेंट से यहाँ पे छोटा है। तो देख सकते हैं GLB इज़ द मेंबर ऑफ सेट बट LUB इज़ नॉट मेंबर ऑफ सेट। यहाँ पे देख सकते हैं GLB यहाँ पे मेंबर ऑफ सेट है, लेकिन LUB जो है वो हमारा मेंबर ऑफ सेट नहीं है। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।